राजीव जी, ये क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं? गुरमीत राम रहीम में एक हत्यारा है, एक बलात्कारी। जब अर्जी लगाता है पैरोल की, फरलो की, तब मिल जाता है। 406 दिन 8 सालों में ये बाहर ही है, फिर 40 दिन के लिए बाहर आ गया। देखिए संदीप जी, दोनों ही जो मामले हैं, शर्जील इमाम और उमर खालिद का जो जमानत नहीं दिए जाने का फैसला है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। पैरोल राज्य सरकार देने का निर्णय करती है, लेकिन निर्णय में अगर त्रुटियां हैं तो न्यायिक विकल्प सबके पास उपलब्ध हैं। और ऐसे में क्या वजह है ये भी समझना होगा कि अगर वहाँ हरियाणा की सरकार बार बार पैरोल देती है तो फिर वहाँ कांग्रेस या बाकी राजनीतिक दल या कोई भी स्वतंत्र तौर पर कोई भी व्यक्ति याचिका न्यायालय में दायर कर सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं, अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट संज्ञान क्यों, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट संज्ञान क्यों ना ले ले? विपक्षी दलों के पास बस यही काम रह गया है कि अदालतें या सरकार कुछ फैसले लेती रहे सामान्य प्रक्रिया से अलग हटकर। एक आम आदमी को मिल जाती है इतनी बार फरलो या पैरोल, वो बस याचिका ही डालता रहे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। विपक्ष का यही काम रह गया है। संदीप चौधरी जी, आप बेबाकी के साथ जिन सवालों को उठाते हैं उसका सम्मान पूरा देश करता है, पूरी निर्भीकता के साथ आप सवाल खड़े करते हैं। लेकिन मैं भी आपसे एक बात कहना चाहूँगा संदीप जी, इस देश की महान न्यायपालिका के फैसलों को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। अगर ये हाई कोर्ट का फैसला था तो उसके खिलाफ याचिका दायर की गई और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। राजीव जी, उन पर आऊंगा। मैं पहले राम रहीम की बात पूछ रहा हूं। इतनी नजरें इनायत कैसे हो रही हैं? आप तो मुझसे ज्यादा वाकिफ हैं जेलों के हालात क्या हैं। आम आदमी को मिल जाती है फरलो और पैरोल ऐसे, और एक बलात्कारी हत्यारे को। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पैरोल देने का निर्णय न्यायपालिका ने तो लिया नहीं, पैरोल देने का निर्णय राज्य सरकार लेती है। हाँ, वहां मुख्य प्रतिस्पर्धा नहीं। मैं क्या कह रहा हूं संदीप चौधरी जी, अगर हम न्यायपालिका के भरोसे कि वो स्वतः संज्ञान ले, फिर राजनीतिक दलों की क्या जिम्मेदारियां है? क्या ये नहीं माना जा सकता है कि वो इस तरह के बाबाओं के प्रभाव का इस्तेमाल खुद भी करना चाहते हैं जब वो सत्ता में होते हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो याचिका दायर करेंगे तो उनके खिलाफ बाबा के भक्त खड़े हो जाएंगे? वजह जो भी हो, लेकिन जो प्रतिरोध दिखना चाहिए वो प्रतिरोध विपक्ष की ओर से नहीं दिखता है। अपने और कई ऐसी संस्थाएं हैं या दुरुपयोग या चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। खुला खेल फरूखाबादी होगा। हर चुनाव से पहले बाहर आ जाता है ये बाबा। नहीं, ये संयोग है या प्रयोग है? इस पर मेरी टिप्पणी से ज़्यादा नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये प्रयोग हो या संयोग हो, उससे ज़्यादा अहम है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि न्यायिक मानदंडों पर यह फैसला अनुचित है, प्रक्रिया में त्रुटि है, तो निसंदेह इसके खिलाफ जाने का अधिकार सबको है। और ठीक है, मैं अभी इसी सवाल पर हूं और आपसे, क्योंकि आपने एक और अहम सवाल उठाया है, मान लिया जाना अभी उमर खालिद और शर्जील इमाम का। लेकिन अनुराग ढांडा, अरे भाई, अदालत का दरवाजा खटखटाइए अगर कुछ गलत हो रहा है, ये कह रहे हैं राजीव रंजन। नहीं तो संदीप चौधरी जी, फिर एक ही काम कर लेते हैं ना कि ये हम राजनीति छोड़ देते हैं, पार्टी बंद कर देते हैं और अदालत में ये केस लड़ते हैं, क्योंकि एक केस तो लड़ना नहीं पड़ेगा। ये तो कुलदीप सेंगर के मामले से ले लीजिए, या फिर आप महराज मलिक का मामला ले लीजिए, सोनम वांगचुक का मामला ले लीजिए, गुजरात में हमारे किसान नेताओं को जेल में डाला वो उनका मामला ले लीजिए। तो फिर तो ये केस ही लड़ेंगे कोर्ट के अंदर। फिर राजनीतिक दल इसका मतलब अपनी भूमिका छोड़ के और वो कोर्ट के अंदर जहां भी, पूरे देश के अंदर जहां भी इस तरीके का मामला हो, वो उसको चुनौती दें। इस बात पे चिंतन और मंथन क्यों नहीं किया जाना चाहिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि राजीव रंजन जी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के सहयोगी हैं। बात से मुंह मोड़ लेना कि जब भी ऐसे कोई केसेस हो जाए जिसमें राजनीति इन्वॉल्व है, उसमें कानून अपनी चाल बदल देता है, कानून अलग तरीके से अपनी चाल चलने लगता है।
क्या इसके ऊपर चिंतन नहीं होना चाहिए? क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर क्या पॉलिटिकल तरीके से कानूनी निर्णय लिए जा सकते हैं? कुलदीप सेंगर को भी तो मिल गई थी, उनको रिहाई मिल गई थी, छूट मिल गई थी, डिले हो गई थी उनकी सजा, फिर बाद में फैसला पलट गया। हाँ, तो क्योंकि उस पे जन दबाव आया। वो सही तो कह रहे हैं, आप दबाव बनाइए, सड़कों पर उतरिए। आप सड़कों पर उतरते नहीं है। विपक्ष की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी कि नहीं, अनुराग ढांडा? निश्चित तौर पे विपक्ष की जिम्मेदारी है, और पॉलिटिकल मुद्दों पे सरकार को चुनौती देने की विपक्ष की जिम्मेदारी है, उनकी नीतियों को चैलेंज करने की विपक्ष की जिम्मेदारी है। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया, अगर उसके अंदर दिखती हुई खामियां है, चाय के अंदर संदीप जी मक्खी पड़ी हुई है और आप कह रहे हैं यार किसी ने टोका ही नहीं इसलिए मैं पी गया, ये कोई बात थोड़ी हुई। जो कानून के अंदर साफ तौर पे नजर आ रहा है कि आप किसी को भी उठा के जेल के अंदर डाल देते हैं। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं जिसपे आज पूरा देश जिसके ऊपर चर्चा कर रहा है और बात कर रहा है। सोनम वांगचुक के ऊपर इन्होंने एनएसए लगा दिया, 1 साल तक बेल नहीं मिल सकती उसको, और आप घूमते रहिए, उनकी पूरी फैमिली कोर्ट के अंदर घूम रही है। 100 दिन हो गए आज उनको जेल के अंदर। अपराध तो बता दो क्या है, या फिर अपराध प्रूव कर दीजिए। अपराध प्रूव करना, आप कोर्ट थोड़ी जाता है इन्वेस्टिगेट करने, कोर्ट एजेंसी से पूछता है कि भाई बताइए क्या करें, एजेंसी कहती है जी बाकी सबको छोड़ दो, ये 2 नहीं छूटने चाहिए तो किसी अब भी मैं हालत वापस में। आता हूं, एक इनसे मिनट हमारी अनुराग, दुश्मनी है। एक मिनट अनुराग, अब मैं वापस आता हूं। राजीव जी, मैंने इसीलिए वो कानून के बारे में एक और तीसरी टिप्पणी की थी। ये मशहूर कहावत है, ये मेरे मन की उपज नहीं है, लॉ इज एन एस। और ये किस लिए कहा जाता है? कानून के सामने, अदालत के सामने जो साक्ष्य, जो सबूत रखे जाएंगे, उसकी बिना पर फैसले सुनाए जाएंगे। जो कानून होंगे उनका भी इस्तेमाल होगा। अब यूएपीए में 43D5 है, एक प्रावधान है, उसमें अगर प्रथम दृष्टया आरोप सही है तो जमानत नहीं होगी, या उसमें जब तक पुलिस या सरकार को पक्ष रखने का मौका दिया जाए, पूरा ना मिले, तब तक आप रिहाई नहीं कर सकते। पर 5.5 साल हो गए। जो आप कह रहे थे ना, मैं अदालत के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, पर अदालत के सामने साक्ष्य क्या रखे गए हैं? 5.5 साल में चार्जशीट तैयार नहीं है, ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ। एक जगह इतनी तुरंत पैरोल मिलती है, एक जगह ट्रायल शुरू नहीं हो पाता। अब मैं अगर उसी बात को दोहराऊं संदीप जी, देखिए देश में जो सबसे जो कुख्यात दंगे हुए हैं उसमें ये 2020 के दिल्ली के दंगे हैं। 53 लोगों की मौत हुई है, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। शर्जिल इमाम और खालिद उमर के जितने सारे वीडियोज और उनके खिलाफ साक्ष्य हैं। आपका ये कहना एक सवाल हो सकता है कि चार्जशीट फाइल नहीं हुआ। मुझे लगता है मैं वही बात अगर दोहराऊंगा तो अनुराग ढांडा और बाकी लोगों को ये बात बुरी लगेगी कि आप ऐसे सवालों पर अगर मुखर हैं तो जो फोरम है जहां आप ये बातें रख सकते हैं वहां आपको अपनी बात रखनी होगी, और आप दबाव सही तरीके से अगर आप बनाते हैं, याचिकाओं के जरिए अपनी बात कहते हैं, मौजूदा हालात का, कानून का, प्रावधानों का और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। क्या कहां गो स्लो जाना है और कहां पर तेजी से प्रक्रिया को अंजाम देना है? सवाल बड़ा सीधा है। जो यहां पर विपक्ष के हुसैन दलवाई हों या महबूबा मुफ्ती सवाल पूछ रही हैं, 5 साल क्यों लग गए, ये मुसलमान हैं इसलिए लग गए क्या? नहीं, मुझे लगता है महबूबा मुफ्ती और हुसैन दलवाई, अगर आप महबूबा मुफ्ती देखिए, मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से जुड़ा जरूर हूँ, लेकिन कई सवालों पर आपके शो में मैं बेबाकी के साथ अपनी बातें रखता रहा हूँ। लेकिन महबूबा मुफ्ती या इल्तिजा मुफ्ती अगर इस देश को लिंचिस्तान कहेंगी और उसके बाद न्यायपालिका के फैसलों पर सवाल खड़े करेंगी, तो इनको जोड़कर अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोगों को जिनका भारत की सार्वभौमिकता और अखंडता में यकीन है, वो ऐसे बयान तो कतई नहीं दे सकते हैं। ऐसे बयानों के जरिए वो कश्मीर की सियासत में जगह पाने की कोशिश कर सकती है। बात सही है, लेकिन ये ये तो सवाल, उनके सवालों से इसको वैधता नहीं मिल जाएगी। नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रख रहा हूं। ऐसे सवालों को वैधता नहीं मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव जी, मैं इत्तेफाक रख रहा हूं। पर यहां पर महबूबा मुफ्ती क्या अपनी राजनीति चमका रही हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि जो बयान, तथाकथित बयान, पूरी जिम्मेदारी से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, शर्जिल इमाम या उमर खालिद ने दिए, उनकी सत्यता तो परख देनी चाहिए थी, अभी तक कसौटी पर कसी जानी चाहिए थी। ये सवाल मैं किस लिए पूछ रहा हूं? 2016 में, और 10 साल हो गए उस बात को, वो टुकड़े टुकड़े गैंग, एक पूरा विमर्श चला
कि टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, और कहा गया नहीं, तोड़ मरोड़ के ये बयान पेश किए गए। 10 साल हो गए, क्या आरोप साबित हुए, क्या सजा दी गई, या बस एक गुब्बारा छोड़ दिया, एक ट्रायल बलून छोड़ दिया, सांप्रदायिक उन्माद फैला दिया, उसका फायदा उठाया और भूल गए, अगले मुद्दे पर चल पड़े। देखिए, मुझे लगता है एजेंसीज का काम अलग है। न्यायपालिका जब फैसले देती है, सब मिलकर ही तो इन काम तमाम करते हैं ना, मुद्दों को एजेंसी संज्ञान सरकार में का हिस्सा रख है, करके ही फैसले न्यायपालिका भी इस देश की देती है। और व्यवस्था उन्हें का अगर हिस्सा ऐसा है। लगता है कि एजेंसीज को पर्याप्त, देखिए संदीप चौधरी जी, इस देश की महान न्यायपालिका ने कई बार ऐसे फैसले भी दिए हैं जिन पर हम कह सकते हैं दशकों तक उन फैसलों को लोग याद करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।